हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लासेज इन हिंदी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम प्रायवाची पार्ट 7 करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप पहले ये देख लीजिए कि अभी तक मैंने जितने भी प्रायवाची कराए हैं वो देख लीजिए, जिससे आपको बता रहे कितनी प्रायवाची हमने करा दिए हैं। और जो प्रायवाची आपको समझ नहीं आया, याद नहीं हुए, तो आप देख सकते हैं उन, जैसे मान लो आपने कोई प्रायवाची नहीं किया है तो आप उस पार्ट में जाकर वो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनको नोट कर लीजिए। आगे जो आएंगे तो मैं उनकी लाइन को बढ़ाता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा कि इतने प्राइवेसी हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब आज हम बात करेंगे प्राइवेसी नदी। नदी में कौन कौन से प्राइवेसी आते हैं, तो आपको दिख रहे होंगे इतने प्राइवेसी नदी में हमें करने हैं। ठीक है दोस्तों, पहले बात करते हैं सरिता की। तो सरिता का मैंने आपको बता चुका हूँ कि सरिता में प्राइवेसी, सरिता का नदी सरिता को प्राइवेसी होता है। ठीक है ना, ठीक है, सरिता याद भी रख लेना भाई। एक होता है तट, यहाँ पे देखो तट नहीं होता ना, तो तट होता है। तट का मतलब होता है किनारा। तो किनारा बनाने वाली कौन होती है? नदी होती है। तो तटनी मतलब नदी, तट मतलब किनारा, तटनी मतलब नदी, यानी तट बनाने वाली। अब यहाँ देखो आपका, आपका का मतलब क्या होता है? आप का मतलब पानी होता है। मैंने पानी वाले प्रायवाची में बताया हुआ है, आप का मतलब होता है पानी। ठीक है, पानी का गमन करने वाली, पानी का गमन कौन करती है? नदी करती है। ठीक है दोस्तों, पानी का गमन करने वाली। यहाँ देखिए निम्नगा, निम्नगा या निम्न मतलब नीचे, नीचे की ओर गमन करने वाली, नीचे की ओर गमन करने वाली वो क्या होती है? नदी होती है, नीचे की ओर गमन करने वाली। ठीक है, यह होता है निर्जनी। निर्जनी एक होता है निर्जर। निर्जर ध्यान रखना, निर्जर दोस्तों झरना होता है। निर्जल का मतलब होता है झरना और निर्जनी का मतलब होता है नदी। ठीक है, ध्यान रखना। एक होता है निर्जर, इस निर्जर का मतलब होता है नी प्लस जर। जर का मतलब बुढ़ापा, जिसे बुढ़ापा नहीं आता वो कौन सा है? देवता। ठीक है, तीनों क्या रखना। तरंगणी, तरंगणी एक होता है तरंग। तरंग का मतलब होता है लहर। तो लहर बनाने वाली तरंगणी होती है, लहर बनाने वाली तरंगणी तो नदी हो गई। ठीक है दोस्तों, लहर कौन बनाती है? नदी। कुल कंशा, कुल का मतलब होता है किनारा। और जो छोटा कुल होता है कुल, उसका मतलब होता है योग। ठीक है दोस्तों, तो कुल मतलब कंशा, कुल किनारा बनाने वाली, कुल कंशा कुल को कंसने वाली या कुल को बनाने वाली। ठीक दोस्तों, तो कुल कंशा मतलब नदी हो गई। स्रोत का मतलब क्या होता है? झरना। ठीक है, स्रोत का मतलब होता है झरना, झरने से बनने वाली। स्रोत स्तवनी, झरने से बनने वाली। एक इस स्रोत की तरह, इस तरह से भी लिखा सकते हैं स्रोत, इस तरह से लिखते हैं स्रोत, इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, ज़्यादा शुद्ध ये माना जाता है। ठीक है दोस्तों, स्रोत स्तवनी मतलब नदी हो गई, जलने बनाने वाली या जलने से बनने वाली। शेल मतलब क्या होता है? पहाड़। तो आपको एक ही याद रखना पड़ेगा कि पहाड़, पहाड़ की पुत्री, पहाड़ की पुत्री कौन कौन है? एक तो है नदी, क्योंकि नदी पहाड़ से निकलती है। ठीक है, एक होता है पार्वती, पार्वती पहाड़ की पुत्री है या पर्वत की पुत्री होती है। और शेल का मतलब होता है पहाड़। तो जाग मतलब पुत्रीवाचक होता है, आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं। ठीक है, अगर मेरा आप पुरानी वीडियो देखें तो आपको बताया मैंने, जाग पुत्रीवाचक होता है। तो पहाड़ से जन्म लेने वाली कौन होती है? नदी। इसका नदी भी कह सकते हैं, पार्वती भी कह सकते हैं। अब डिपेंड करता है ऑप्शन पर, क्या ऑप्शन देता है। ठीक है, एक होता है वाहिनी, यानी चलने वाली, हमेशा चलने वाली। नदी हमेशा चलती रहती है तो हमेशा वाहन वहन करती रहती है, वाहिनी। तो हमेशा चलने वाली, वाहिनी मतलब होती है नदी, और होता है सेना, दोनों मतलब होते हैं। अब ऑप्शन में देख लेना किस तरह से उनका ऑप्शन आया हुआ है। तो वाहिनी का मतलब नदी भी होता है और वाहिनी का मतलब सेना भी होता है, सेना भी चलती रहती है। यहाँ देखा सिंधु गामिनी, सिंधु की ओर गमन करने वाली। सिंधु मतलब सागर या समुंदर। तो सिंधु का मतलब बताया था मैंने, सागर। अगर आपने प्राइवेसी पूरा देख लो दोस्तों, प्राइवेसी पीछे वाले बहुत काम किए हैं। ठीक है, अगर वो आप नहीं करोगे तो आपको ये थोड़ी दिक्कत आएगी इनमें याद करने में, और बहुत ही सिंपल तरीके से याद कर पाओगे अगर पीछे वाला आपको याद है। तो सिंधु गामिनी मतलब सिंधु की ओर गमन करने वाली। सिंधु मतलब समुद्र की ओर गमन कौन करती है? नदी करती है, क्योंकि सारी नदियाँ वहीं पर जाकर मिलती है। ठीक, तो एक होता है पेशमनी। पेशमनी का मतलब, पे मतलब बताया मैंने, पानी भी होता है और दूध भी होता है। ठीक है, पानी होता है और दूध होता है।
पानी देने वाली या दूध देने वाली। तो पानी देने वाली और दूध देने वाली नदी भी होती है और गाय भी होती है, तो नदी भी कह दो इसको और गाय भी कह दो। अब पता ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों हमारा सेकंड प्राइवेट है गंगा। गंगा में कौन कौन सी है? सबसे पहले आता है, पहले आप ये ध्यान रखना कि ध्रुव की पुत्री कौन है। ध्रुव की पुत्री का नाम गंगा है। ठीक है, जहनु ऋषि से उत्पन्न हुई है गंगा। ठीक है ना, जहनु ऋषि ने उत्पन्न की है गंगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं उनके बारे में। देखते हैं भागीरथी। भागीरथी को मतलब गंगा को लाने वाला कौन था? भागीरथी। तो गंगा को भागीरथी भी कहते हैं। ठीक है, एक मंदाकिनी कहते हैं। आकाश गंगा में मंदाकिनी होते हैं, तो उसे आकाश गंगा क्यों कहते हैं? ठीक है ना, तो मंदाकिनी क्या है? आकाश गंगा है, आकाश गंगा की तरह है। तो जो आकाश में जो गंगा है वो मंदाकिनी है। आकाश में जो गंगा है वो मंदाकिनी है, उसे मंदाकिनी कहते हैं। तो इस गंगा को भी मंदाकिनी कहेंगे। देवापगा। देवापगा देखो कैसे मिलकर बना है, देखो देव प्लस आप गा। ठीक है, देव मन देवता, आप मन पानी, गा मतलब गमन करना। देवता देवताओं में देव जगह पर, देव मतलब देवता या फिर देव जगह पर, आप यानी पानी जो गमन करता है वो गंगा है। यानी देवता के लिए जो पानी गमन करता है वो गंगा है। ठीक है, देवलोक में जो गमन करता है पानी वो गंगा है। इस तरह याद रखो। यहाँ आगे ध्रुवनंदा। ठीक है ना, इस तरह लिखो ध्रुवनंदा। ठीक है, ध्रुवनंदा ध्रुव की पुत्री। यहाँ बताया मैंने ध्रुव की पुत्री कौन है? गंगा है। तो ध्रुवनंदा ध्रुव की पुत्री गंगा। मोक्षदायिनी मोक्ष देने वाली। मोक्ष देने वाली। सूरसरी ये मतलब सूर मतलब देवता, ये मिलकर है सरिता से मिलकर सरी बना है। ठीक है, सूरसरी। सरिता मैंने पहले बताया था यहाँ पर नदी होता है, तो सूरसरिता यानी देवता की नदी कौन सी है? गंगा नदी है। देवताओं की नदी गंगा नदी है। अब देव नदी, देवताओं की नदी। अब त्रिपथगा, 3 पथ पर गमन करने वाली। 3 पथ कौन कौन से? हिंदुओं का मत ये है कि गंगा 3 जगह पर बहती है। पहला है स्वर्ग, सेकंड है मर्त्य और तीसरा है पाताल। ठीक है, एक तो स्वर्ग में भेजेगी, एक आकाश जैसे मान धरती पर मतलब मर्त्य, पाताल में और एक स्वर्ग में। 3 जगह पर गंगा बहती है, इसलिए इसका नाम है त्रिपथगा। 3 जगह पर गमन करने वाली, 3 पथ पर गमन करने वाली, 3 पथ पर गमन करने वाली। ठीक है दोस्तों, अब आता है जाह्नवी। जहनु ऋषि से उत्पन्न होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? जाह्नवी। जाह्नवी का मतलब होता है गंगा। सुरधुनी, सुर मतलब होता है देवता द्वारा धुनी हुई। देवताओं द्वारा देवताओं द्वारा धुनी हुई। तो क्या हो जाएगा? सुरधुनी मतलब गंगा नदी। जहन तन्या का मतलब जहन ऋषि हो गए। ठीक है, जहनु ऋषि हो गया, जहन तन्या मतलब पुत्री हो गया। तो जहन की पुत्री या जहन ऋषि से उत्पन्न हो गई गंगा, तो उनकी पुत्री हुई, तो जहन तन्या। तो जहन से उत्पन्न तन्या यानी पुत्री, तो क्या हो गई? गंगा नदी हुई। ठीक है दोस्तों, तीसरा प्रश्न करते हैं हम पृथ्वी। पृथ्वी में कौन कौन से आते हैं? एक आता है भू मतलब पता है पृथ्वी होता है। भूमि हो गया, धरा हो गया। ठीक है ना, धरा मन पृथ्वी होता है। वसुंधरा राज्य, धरती एक तरह की, धरती का प्रायः चीज वसुंधरा। धारणी भी बोलते हैं। ठीक है, एक होता है अचला। तो एक शब्द आता है अचल। तो अचल किसे बोलते हैं? अचल मतलब होता है पर्वत, जो मैंने आपको पहले दिखा चुका हूँ। अचल का मतलब था पर्वत, शायद नहीं लिखा है, अभी आ जाएगा। अचल का मतलब पर्वत, अचला का मतलब होता है पृथ्वी। ठीक है ना, जब मैं अचल का पर्वत का लिखाऊंगा तो अचल याद होगा तो बढ़िया आएगा। अचला। एक धात्री यानी धरती जो देती है, समान निकलती है उसे धात्री बोलते हैं। तो धरती जो जन्म देती है धात्री भी मतलब पृथ्वी हो गया। एक होता है कु, यहाँ विस्तार करता है कु का मतलब पृथ्वी होता है। एक होता है ख हो गया, तो ख या खे, इसका मतलब होता है आकाश। जो आकाश में बताया चुका मैंने, ख या खे आकाश होता है। पृथ्वी सबको क्षमा कर दे, पृथ्वी तो हो गई, पृथ्वी सबको क्षमा कर देती है, इसलिए क्षमा। एक बताया मैंने छापा रात को पड़ता है। छपा मतलब रात को छापा पड़ता है। एक शब्द है क्षिति,
क्षिति का मतलब पृथ्वी होता है, एक होता है क्षितिज। क्षितिज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पृथ्वी और आकाश जहाँ मिलते हुए दिखाई देते हैं उसे बोलते हैं क्षितिज। पृथ्वी और आकाश जहाँ मिलते हुए, दूर देखते हैं दोनों मिल रहे हैं आकाश, तो इनको बोलते हैं क्षितिज, यानी जहाँ मिलते हुए दिखाई देते हैं उसे क्षितिज बोलते हैं। ये वही बार पेपर में प्रश्न में आ चुका है, ठीक है। मेदनी मतलब पृथ्वी, अवनी का मतलब भी पृथ्वी, अवनी, ठीक है। अवनी का उल्टा क्या होता है? अंबर। ऐसे, क्योंकि विलोम शब्द में क्या होता है, जैसा विलोम शब्द होता है उसी का वही मतलब प्राइवेट चीज, सारे प्राइवेट चीज नहीं सकते, अवनी की धरती नहीं कर सकते। अवनी का विलोम शब्द हमेशा अंबर रहता है। इसकी याद करने की ट्रिक है, ए स्टार्ट हो रहा है, ऐसे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो इसका विलोम शब्द अंबर होगा, ठीक है, ध्यान रखना। अनंत का मतलब बताया मैंने, आकाश होता है, जबकि अनंता आ गया ना तो एक स्त्रीवाचक भी होता है और मतलब तक भी होता है, ठीक है। तो अनंता तो क्या हो गया? पृथ्वी हो गई, ठीक है। रस का मतलब पानी, यानी रसा, जिसमें बहुत सारा पानी हो, रसा, ठीक है, पृथ्वी होगी, पृथ्वी बहुत सारा पानी है, ठीक है, रस, रसा। विशंभरा, एक होता है विशंबर, विशंबर का मतलब होता है विष्णु, ठीक है दोस्तों, विशंबर का मतलब होता है विष्णु। विष्णु किसका? विशंबर, विशंबर का विष्णु होता है, ठीक है। जबकि विशंबरा का मतलब होता है पृथ्वी। एक होता है स्थिर, स्थिर मतलब रुका हुआ, लेकिन स्थिरा मतलब रुकी हुई। पृथ्वी एक जगह रुकी हुई है, ऐसा अपनी अक्ष पर चक्र कर रही है, लेकिन हम देखते हैं तो रुकी हुई दिख रही है, ठीक है ना, इस तरह बोलते हैं। यानी कहीं इधर ने धरा भी बोल दिया, धरा ऊपर भी आ चुका था, दोबारा लिख दिया, ठीक है, धरा हो गया। एक गो और एक इला, तो इसे याद रखो, गोइला, गोइला, गोइला जो जमीन से निकलता है तो धरती हो गया, ठीक है। गोइला, गोइला होता है जो इधर उधर फिरता है, ठीक है, वो गोइला जमीन से निकलता है, तो इस तरह से याद रखो, गोइला। तो गो भी हो गया, इला भी हो गया। इला का एक मतलब होता है सरस्वती, सरस्वती, सरस्वती को क्या बोलते हैं? इला बोलते हैं। और एक गो इस तरह से होता है, डबल मात्रा वाला, जिसमें डबल मात्रा है, ओ की मात्रा आती है, इसे बोलते हैं गो। गो मतलब होता है गाय, ठीक है दोस्तों। ये गो का मतलब होता है पृथ्वी, इस गो का मतलब होता है गाय, इला का होता है सरस्वती, ठीक है, और पृथ्वी भी होता है। मही, मही तो आपको याद रखना पड़ेगा, मही का होता है पृथ्वी। विपुला, ठीक है, विपुला हो गई पृथ्वी। धरित्री या धरती, धरित्री, विपुला पृथ्वी होगी या धरित्री होगी, ठीक है, धरती हो गया, ठीक है दोस्त, धरती। धरणी, छोणी, छोणी याद रखना पड़ेगा, छोणी। जया, काश्यपी, काश्यपी, ठीक है। सर्व सर्वा, यानी सब कुछ सहने वाली, सर्व सहा, सब कुछ सहने वाली, ठीक है। एक होती है वसुमती, ये कहता है वसुमती मैया से, वो यशुमती, सॉरी वो यशुमती है, ये वसुमती है, ठीक है दोस्तों, वसुमती, ठीक है। उर्वी, 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 एक होता है उर्मी, उर्मी, उर्मी का मतलब होता है लहर, ये उर्वी, इन दोनों का अंतर ध्यान रखना, ये बड़ी ऊ की मात्रा, ये सिर्फ है, ठीक है, इसका मतलब होता है लहर। गोत्रा, गोत्रा पृथ्वी होता है। कुंभनी, एक होता है कुंभ, कुंभ के तीन मतलब होते हैं, एक होता है हाथी का मुंह होता है, मुख, हाथी का मुख, उसे कुंभ बोलते हैं, हाथी का मुख, उसे कुंभ बोलते हैं। एक कुंभ में घड़ा भी होता है, एक मेला भी होता है कुंभ का, ठीक है दोस्तों। तो तीन होते हैं, हाथी का मुख, घड़ा और मेला, कुंभ, कुंभ मतलब ये होता है कुंभनी। तो यहाँ घड़ा किससे बनाता है? मिट्टी से बनता है, तो कुंभनी क्या होगी? मिट्टी से संबंधित होगी, तो मिट्टी से क्या संबंधित है? पृथ्वी हो गई। ये भूधात्री, भू मतलब भूतधात्री, ठीक है, भू का मतलब पृथ्वी होता है, तो भूधात्री का मतलब होता है भू से निकलने वाली चीजें, ठीक है ना, उनको भी पृथ्वी बोलते हैं। रत्न गर्भा, जो रत्न अपने गर्भ में रखती है, गर्भ में अपने रत्न कौन रखती है? पृथ्वी रखती है। एक होता है रत्नाकार, रत्नाकर सॉरी रत्नाकर, तो होता है रतन प्लस आकर, आकर का मतलब होता है खजाना। रतन, रतन का खजाना कहाँ पे है? समुद्र में, समुद्र में तो रतन का खजाना है, लेकिन रतन घर में कौन रखती है? पृथ्वी रखती है, ठीक है दोस्तों। एक जगत, एक जगती, जगती पृथ्वी सारा जगती रहती है, मतलब हमेशा जगती रहती है, तो जगती क्या होगा? पृथ्वी होगा। एक से होता है जगत, आधा तय होता है, इसका मतलब होता है संसार, ठीक है, जगत का मतलब होता है संसार। एक जो आधा तय नहीं होता, पूरा तय होता है, पूरा पूरा, इसका मतलब होता है कुएं का चबूतरा, का चबूतरा, बूतरा, कुएं का चबूतरा, ठीक है दोस्तों। एक सागर,
सागर का मतलब पृथ्वी भी होता है और सागर का मतलब समुद्र भी होता है। ठीक है दोस्तों। एक होता है अंबर, अंबर का मतलब होता है आकाश या वस्त्र, आकाश या वस्त्र ये, लेकिन इसमें लिखा हुआ है अंबरा, तो पता चल रहा है स्त्रीवाचक है, तो अंबरा का मतलब होता है पृथ्वी। ठीक है, रा आ गया। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं हम पर्वत का। तो पर्वत का प्रयोजन कौन कौन सा होता है, तो आप ध्यान रखें, अगर पृथ्वी पहले आ जाए उसके बाद धर आ जाए, इसका मतलब होता है पृथ्वी पर धारण करने वाला, या धारण करने वाला कौन होता है, पर्वत। पृथ्वी पर धारण करने वाला है, पृथ्वी पर रहने वाला, पृथ्वी पर धारण करने वाला क्या होता है, पर्वत होता है। ठीक है। अब जैसे मही, मही का क्या होता है, मही का मैंने आपको बता चुका हूँ, मही का मतलब होता है धरती। ठीक है, इसमें कहीं मही लिखा होगा, कहाँ गया हूँ, इसमें देख लेना मही लिखा होगा। ठीक है, अब वीडियो ये रहा मही, मही का होता है पृथ्वी। ठीक है, मही प्लस धर, तो पृथ्वी पर धरने वाला, पृथ्वी धरने वाला कौन है, पृथ्वी पर रहने वाला कौन है, पर्वत है। ठीक है, गिरी का बताइए आपको, पर्वत है। शैल का मैंने बता दिया आपको, गिरी कई बार बता दिया मैंने, गिरिजा यानी गिरी का मतलब गिरी का पर्वत होता है, याद रखना। शैल, शैल का मतलब होता है पर्वत। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था शैल किसमें आया था, गंगा में, उत्तरी कौन पहाड़ नदी में आया था। ठीक है, ये देखो ये था शैलजा, तो शैल का मतलब पहाड़, जा का मतलब पुत्री, पहाड़ की पुत्री वाचक, तो शैलजा का होता है पहाड़, पुत्री होता है। ठीक है, पहाड़ की पुत्री कौन होती है, नदी होती है। जबकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, शैल खाली पर्वत, फिर पहाड़ हो गया, पर्वत हो गया। एक अचला बताया था, अचला का मतलब होता है, अचला का मतलब होता है पृथ्वी। ठीक है दोस्तों, और अचल का मतलब होता है पर्वत, यहाँ बता चुका मैंने। मेरू, मेरू का मतलब पर्वत होता है, बस याद रखना। ठीक है, पहाड़ हो गया। भू का मतलब धरती, धर का बताया मैंने, पृथ्वी प्लस धर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पर्वत हो जाएगा। अद्रिमन पर्वत होता है। ठीक है, नग, नग का देख लो, नग का मतलब नहीं, न का मतलब नहीं, ग का मतलब गमन करना, जो गमन नहीं करता है वो पर्वत है। पर्वत कभी गमन करता है क्या, नहीं करता ना, तो ये पर्वत है। धरणी दर, धरणी का मतलब होता है धरती, ऊपर बताया हुआ है, धर यहाँ पर आ गया, पृथ्वी प्लस धर आ गया, पर्वत हो जाता है। ठीक है, अचल भी होता है, अंचल भी होता है, जैसे अरुणाचल, 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 तो अरुण, अरुण का मतलब होता है सूर्य, अंचल, तो सूर्य कहाँ पर अंचल होता है, अरुण का मतलब सूर्य भी होता है, लाल से समझ होता है अरुण। ठीक है, तो अरुण का मतलब सूर्य कहाँ पर अंचल होता है, या कौन से पहाड़, यानी पहाड़ पर अंचल होता है, तो उसे बोलते हैं अंचल, अंचल में पहाड़ होता है, तो अंतरांचल। ठीक है, अंचल मतलब पहाड़ होता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अब लास्ट अंतिम करते हैं पार्वती। ठीक है, पार्वती में कौन कौन सा आता है, शिव जी की पत्नी होती है पार्वती, तो शिव तो हो गया शिवा। ठीक है, एक होता है, और पार्वती बताया था मैं, नदी की भी पुत्री होती है, नदी के पहाड़ की पुत्री भी होती है। यहाँ पर मैंने आपको पहले बता दिया, तो इसमें याद रखना, नदी की पुत्री भी पार्वती होती है, पहाड़ की पुत्री भी पार्वती होती है, और नदी भी पहाड़ की पुत्री होती है, दोनों ही पहाड़ की पुत्री होती है। ठीक है दोस्तों, और पहाड़ का देवता शिव को ही बोलते हैं और हिमालय की बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना, आगे आ जाएगा। ठीक है, शिवा, शिव की पत्नी शिवा हो गई, शिवानी हो गई। ठीक है, एक होता है गौरी। ठीक है, एक शब्द होता है गौरी भी कहते हैं, गौरी गाय को भी बोलते हैं। ठीक है, गाय को भी गौरी बोलते हैं, और गौरी पार्वती को भी बोलते हैं। ठीक है, गाय को भी बोलते हैं। एक होता है गो, डबल मात्रा होता है, उसको बोलते हैं गाय, लेकिन एक सिंगल मात्रा जो भी बताया था मैंने, गो, इसको बोलते हैं पृथ्वी। ठीक है दोस्तों, उमा हो गई, उमा, ठीक है, याद रखना। भवानी, भवानी, ठीक है, पार्वती को बोलते हैं भवानी। अर्पणा, अर्पण करने वाली, सब कुछ अर्पण करने वाली कौन है, पार्वती है, अर्पण करने वाली। ठीक है, जबकि सब कुछ सहने वाली कौन है, पृथ्वी, अर्पण करने वाली अर्पणा। शैल सुता, शैल का मतलब पहाड़, पहाड़, सुता मतलब होता है पुत्री, ये इस पुत्री के अंदर बताया हुआ है सारा। ठीक है, तो पहले वाली वीडियो जरूर देखें। ठीक है, तो पहाड़ की पुत्री, पहाड़ की पुत्री कौन है, नदी है या फिर पार्वती है, तो ये दोनों का हो सकता है। ठीक है, गिरजा, तो ये सब दोनों भी हो सकते हैं, अगर आप लिखना चाहो नदी में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं तो ज़्यादा नहीं हो जाए इसलिए लिखा था सर, अब वैसे ही पता ही होता है पहाड़ की पुत्री कौन कौन है, तो कोई भी हो सकता है। गिरजा, गिरी का मतलब होता है पर्वत, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, गिरी। ठीक है, गिरी का मतलब पर्वत होता है, और ये पुत्रीवाचक होता है गिरजा। तो गिरी की पुत्री कौन है, यानी पहाड़ की पुत्री कौन है, पार्वती है, और कौन है, नदी है, दोनों जगह आ सकता है। ठीक है, अंबिका, अंबिका पार्वती को बोलते हैं। शैलजा यानी पहाड़ की पुत्री, तो उसी में भी आ सकता है। शैलजा तो मैंने बाकायदा लिखाया भी आपको वहीं पर, नदी में। ठीक है, तो शैलजा भी किसका होगा, नदी का भी होगा, पार्वती का होगा।
यहाँ लिखा हुआ हर प्रिया। हर प्रिया का मतलब होता है भगवान, हर का मतलब होता है शिव, और प्रिया का मतलब उनकी पत्नी। ठीक है, तो शिव की पत्नी कौन है? पार्वती है। अगर हम में लिख देता हरि प्रिया तो वो क्या हो जाता है? विष्णु की पत्नी। विष्णु की पत्नी कौन होते हैं? लक्ष्मी। तो लक्ष्मी आ जाता है, हरिप्रिया का मतलब लक्ष्मी होता है, हर प्रिया का मतलब पार्वती हो गया। पार्वती को दुर्गा भी बोलते हैं। ठीक है, शिवानी तो बता दी मैंने, दुर्गा भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इतनी थे प्राइवेसी, 5 प्राइवेसी हमने की आज। दोस्तों हमारा पेज जरूर लाइक कीजिए, जिससे हम आपको ऐसी ट्रिक और भी बताएं। मैं आपको अब लगभग 150 यानी 150 प्राइवेसी सब बताऊंगा। उसके बाद में आपको कभी किसी प्राइवेसी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्हीं ट्रिक के माध्यम से, इन्हीं को तोड़ तोड़ के बताऊंगा किस तरह से आपको याद करना है। ठीक है दोस्तों, ये देख लो आप, इतने प्राइवेसी नोट कर लेना। दोस्तों आपको एक साथ दिखा रहा हूँ मैं, कैमरे में इतना स्पेस मतलब जगह नहीं है कि पूरा दिखा सकूँ मैं, छोटा हो जाएगा ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, ये देख लो आप इनको। ठीक है दोस्तों, आप हमारे चैनल ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, कुछ भी हो आप हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक दोस्तों, इसी तरह अगर आपको अच्छा लगा है तो हम और बनाएंगे। ठीक दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर वीडियो दिखाई दे रहे हैं, आप हमारे वीडियो वो भी आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे वीडियो सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट ज़रूर करें।